भक्तजनों नमस्कार। आइए आज हम सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। इस कथा में भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वह मुझसे नित्य कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी का भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धे, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूँगा। हे महामुने, वृक नाम का अग्निदेव सदा मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत से अन्न खाऊं तब मैं शांत होता है। हे महामुने, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे नराधिप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुने, परंतु कलयुग में उन धर्मों को करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि में तुमसे कहता हूँ, जिसमें सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी की वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डरकर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता। बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले, वृष व मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सफला एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। माशे भर स्वर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन में कहा गया है, वही शरीर को पवित्र करने वाले है। गो के कान की तरह हाथ करके माशे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है और कुछ ना खाएं नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान ना करें। ऐसा करने से 12 महीनों की एकादशी का फल उसको बिना यत्न के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान कर ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करें। फिर व्रत करने वाला कृत्य होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल में एक बार जितनी एकादशी होती है उतना फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ, दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ में शुक्ल पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। ये व्रत करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों में जो पुण्य होता है और सब दान करने में जो फल मिलता है वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है।
उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हो गया। हे भूपाल, इसी प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए यत्नपूर्वक इस व्रत को भगवान की पूजा के साथ करना चाहिए। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करूँगा। हे केशव भगवान, आपको प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार नियम का पालन करूँगा। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर मामन जी का पूजन करूँगा। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करूँगा। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने से मुझको परम गति मिलेगी। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश दूंगा। इस प्रकार जो जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा और सब पापों को दूर करने वाली इस एकादशी